किसी भी लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कम्युनिकेशन यानी मैसेजेस भेजना, मैसेजेस रिसीव करना, ये सब कुछ कोड में होता है। तो अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रिप्टेड नहीं है, यानी सिक्योर नहीं है, कोडेड नहीं है, तो कोई भी इंसान, आपका दुश्मन, आपके कोड को, आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है, और ये आप नहीं चाहते। इसीलिए कम्युनिकेशन को सिक्योर करना, उसको इंक्रिप्ट करना, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आप सोचिए कि कोड जो होते हैं, कोडेड मैसेजेस जो होते हैं, वो भी एक तरह की भाषा ही होती है। और आप सोचिए कि भारतवर्ष इतना विशाल देश है और यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं, हजारों भाषाएं हैं। तो अगर मैं आपको यह कहूं कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज पकड़िए, भारतीय ऐसी कोई भाषा पकड़िए जो बहुत ज्यादा कॉमन ना हो, इनफैक्ट बहुत रेयर हो, बहुत कम लोग भाषा जानते हैं, अगर उस भाषा को आप एक कोड में बना दे, तो यानी उस भाषा को यूज करके आप अपने मैसेजेस भेजें, तो कैसा होगा ये? क्योंकि इसमें तो आपको कोड करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सीधे लैंग्वेज को लिया और अपने मैसेजेस को उस भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, कोड की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? मैंने अभी हाल ही में एक हॉलीवुड मूवी देखी जिसका नाम है विंड टॉकर्स, और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है एक यूएस मरीन से जिसका नाम है जो एंडर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जो एंडर्स एक बहुत ही मुश्किल बैटल में उलझा हुआ है। उसके सारे साथी वहां पे मार दिए गए हैं, वो अकेला बचता है, और जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। क्योंकि वो अकेला ही बचा था और क्योंकि वो उस पूरे स्क्वाड का लीडर था, इसीलिए एंडर्स को लग रहा था कि उन लोगों की जो डेथ हुई उसका कारण वही है। उसके कान पे एक बहुत ही भीषण सी इंजरी हो गई थी, और उसके अलावा उसको पैर में लंगड़ा भी रहा था वो, बट उसको था कि जल्दी से जल्दी मुझे वापस बैटलफील्ड में आना है, मुझे वापस लड़ाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मुझसे वो शांति मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो वो कुछ जुगाड़ लगा के, चीटिंग करके वापस मेडिकल्स में क्लियर हो जाता है और उसको वापस भेज दिया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में लड़ाई करने के लिए। बट इस बार उसका मिशन थोड़ा अलग था। इस बार उसका मिशन यह था कि उसको एक कोड टॉकर को प्रोटेक्ट करना था। ये कोड टॉकर क्या है? कोड टॉकर्स बेसिकली ऐसे लोग थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फील्ड पे, बैटल फील्ड में कम्युनिकेशन कर रहे थे सीक्रेट लैंग्वेज को यूज करके। और ये जो कोड टॉकर इसको दिया गया था एंडर्स को, वो एक ऐसा अमेरिकन फौजी था जिसकी अपनी नेटिव इंडियन भाषा जो थी, उस भाषा को कोड करके उसको ट्रेनिंग दी गई थी कि इस भाषा में आप बैटल फील्ड में कम्युनिकेट कर सकते हो। और इसीलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था पूरे अमेरिका की जो वहां पे लड़ाई करने जा रही थी यूनिट, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आदमी। और इस आदमी की सिक्योरिटी का जिम्मा दे दिया गया था एंडर्स को। उसको यह कहा गया था कि आपको किसी भी कीमत पे इस कोड टॉकर को, जिसका नाम था बेन याजी को तुमको पूरी तरह प्रोटेक्ट करना है। और अगर ऐसा होता है कि तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उसको अब पकड़ ले रहे हैं एनिमी लोग, तो तुमको ये इंश्योर करना है कि तुमको बेन याजी को मार देना है, क्योंकि बेन याजी उनके हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो कोड है वो भी जापानीज लोग को मिल जाएगा। बेन याजी और उसका एक दोस्त, ये दोनों आते हैं एंडर्स की यूनिट में, और इन दोनों को एक एक बेबी सीटर मिल जाता है, यानी एक ऐसा फौजी जो लगातार इनके साथ रहेगा और उनको प्रोटेक्शन देगा। एंडर्स अपने साथी फौजी को ये कहता है कि तुझे जो बंदा मिला है, जो इंडियन तुझे मिला है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके साथ तू बहुत ज्यादा फ्रेंडली मत होना, क्योंकि शायद ऐसा हो जाए कल लड़ाई में कि अगर इस पे खतरा आए और तू उसको बचा नहीं पा रहा है और इसको जापानीज लोग पकड़ने वाले हैं, तो शायद तुझे इसी इंसान को मारना पड़ जाए, इसलिए इनसे दोस्ती मत करना। फिर एंडर्स, बेन याजी और उनकी पूरी यूनिट पहुंचती है साइपान में। इन्वेड करना होता है, हमला करना होता है। तो इस बैटल में अमेरिकन फोर्सेस की जीत होती है। फिर अगला एक बैटल होता है, फिर उनमें वहां पे जीत होती है, और हर बैटल के साथ बेन याजी फील्ड में और बेहतर हो रहा था, और उसमें और एंडर्स में थोड़ी थोड़ी घनिष्ठता आने लग गई थी। हालांकि एंडर्स चाहता नहीं था कि उससे क्लोज हो जाए, बट इंसान तो है ही अल्टीमेटली। फिर भी एंडर्स सरफेस पे दिखा रहा था कि उसको कोई लगाव नहीं है बेन याजी से और वो उससे दूर ही रहना चाहता है। फिर एक दिन एक लड़ाई में ऐसा होता है कि बेन याजी का जो इंडियन दोस्त था उसको जापानीज लोग पकड़ लेते हैं, और ये एंडर्स देख रहा था कि उसको जापानीज लोगों ने पकड़ लिया है, तो अब क्या करेगा वो? तो फिर वो बहुत ही भारी दिल से, बहुत दुखी होके उसको मार देता है। और फिर वो बेन याजी को लड़ाई खत्म होने के बाद ये भी बताता है कि तेरे दोस्त को मैंने मारा है। तो बेन को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। उसको लग रहा था कि अब मेरी एंडर से थोड़ी दोस्ती होने लग गई है, बट जब वो ये कहता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो एंडर्स को मारने की कोशिश करता है, और एंडर्स उसको बोलता है हाँ मार मार मेरे को, क्योंकि वो एकदम तंग आ चुका था इस माहौल में, और उसको लगातार उसको वैसे वो हेलुसिनेशन होते रहते थे, उसको याद आती थी कि कैसे उसने इतने लोगों को शुरू में मरवा दिया था। तो वो बस चाहता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, बट इस सब के बाद भी बेन याजी उसको नहीं मारता है। फिर एंड में एक बहुत ही बड़ा बैटल होता है। इस लड़ाई में बेन याजी बिल्कुल अपना मतलब होश खो बैठता है, एकदम पागल होकर वो हर तरफ फायरिंग कर रहा था, और ये देख के एंडर्स परेशान हो रहा था, क्योंकि
बेनियाजी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी एंडर्स की थी। तो बहुत जद्दोजहद करके उसको, दोनों को गोली लग जाती है, बेनियाजी को भी और एंडर्स को भी, बट एंडर्स उसको कंधे पे लाके सेफ्टी में ले आता है। बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान एंडर्स को गोली लग जाती है और एंडर्स जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो बेनियाजी को बोलता है कि मैंने तेरे दोस्त को मारा, मैं उसको मारना चाहता नहीं था, बट मेरे ऑर्डर्स थे कि मुझे उस कोड को प्रोटेक्ट करना है और उसको लोगों ने पकड़ लिया था तो उसको मारना जरूरी था। और ये बोल के वो मर जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद याजी अपने घर, अपने देश वापस जाता है और वहां पे एंडर्स को थैंक यू बोलता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। तो ये तो थी विंड टॉकर्स मूवी की कहानी। अब हम बात करते हैं कि क्या ये मूवी किसी रियल घटना पे आधारित है। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये कंप्लीटली एक फिक्शनल स्टोरी है, परंतु जो इस मूवी में एक एलिमेंट दिखाया है इंपॉर्टेंट, कोड टॉकर्स का, यानी ऐसे लोग, ऐसे इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस जो अपनी भाषा को यूज करके उसको कोड बना रहे थे, ये चीज 100% सत्य है। ऐसा सच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब ये मूवी मैंने अभी रिसेंटली देखी तो जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो यही थी कि ये तो बात बड़ी अद्भुत है। किसी की लैंग्वेज ही इतनी रेयर है, इतने कम लोग उस लैंग्वेज को जानते हैं कि आपने इसका कोड बना दिया। जो अमेरिकन इंडियंस थे ऐसे वॉर के समय जो कोड भाषा में बात करते थे, ऐसे लोगों को कोड टॉकर्स कहते थे। उनकी नावाहो भाषा को कोड के लिए इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस भाषा को बहुत कम लोग जानते थे और उनकी सिर्फ नावाहो भाषा को ही नहीं, उनकी और भाषाएं जो हैं उनसे भी कोड बने। तो ये जो पूरा कोड था ये दो टाइप का था। पहला कोड था ज्यादा फॉर्मल कोड। इसमें क्या था कि जितने भी अंग्रेजी में जो 26 अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई, उस हर अल्फाबेट के लिए इनकी भाषा का कोई एक शब्द ले लिया गया था। तो उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेजी भाषा का ए अल्फाबेट है, तो ए अल्फाबेट का इसकी कोडेड भाषा में जो वर्ड था वो था वू ला ची, जो कि उनकी भाषा में इस शब्द का मतलब होता है एंट। तो उन्होंने एक अल्फाबेट लिया इंग्लिश का और उसके ऊपर एक अपनी भाषा का एक वर्ड चिपका दिया। तो इस तरह से उन्होंने 26 वर्ड बना के रखे थे अपनी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ये तो था टाइप 1 कोड जो ज्यादा फॉर्मल था। टाइप 2 कोड जो था वो ज्यादा कैजुअल और इनफॉर्मल था। इस तरीके में ऐसा था कि जो भी आप अंग्रेजी भाषा में बात कर रहे हो, जो मैसेजेस पहुंचा रहे हो दूसरी तरफ, उस अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उस भाषा को सीधे इस भाषा में डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दो, तो कोड करने की जरूरत नहीं है। इसका भी फायदा यह था कि लैंग्वेज ही इतनी रेयर है, इतने कम लोग इस लैंग्वेज को जानते थे कि आपने डायरेक्टली भी उसको ट्रांसलेट कर दिया तो बहुत लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। पर अब बात देखिए कि मिलिट्री में ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो जिसका जो ट्रांसलेशन है वो शायद से नावाहो भाषा में ना हो, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ तरीके निकाले हुए थे। फॉर एग्जाम्पल सबमरीन, इस अंग्रेजी शब्द का नावाहो भाषा में कोई भी शब्द नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सबमरीन, इस वर्ड का अपनी भाषा में एक नया शब्द बना लिया। ये वर्ड था बेशलो, जिसका ट्रांसलेशन है आयरन फिश। तो इस तरह से ऐसे मिलिट्री के जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे जिनके ट्रांसलेशन वाले वर्ड्स उनकी भाषा में थे ही नहीं, उसके लिए उन्होंने कुछ नए वर्ड्स ऐड कर लिए अपनी डिक्शनरी में। ऐसे कुल मिला के 400 से भी ज्यादा वर्ड्स उन्होंने अपनी भाषा में ऐड किए थे। अमेरिकन इंडियन कोड टॉकर्स का पहली बार इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट इनका ज्यादा फॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग देके इनको प्रॉपरली यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिकन आर्म फोर्सेस ने एक प्रॉपर इसके लिए यूनिट बनाई जो ऐसे लोगों को रिक्रूट करते थे, उनको ट्रेन करते थे और फिर बैटलफील्ड में उनको डिप्लॉय करते थे, ताकि बैटलफील्ड में जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है कि आपको कहां अटैक करवाना है, कहां आपको ट्रूप्स भेजने हैं, जितना भी आप मैसेजेस भेज रहे हो बैटलफील्ड के अंदर, वो सारा नावाहो कोड को यूज करके हो, और ताकि सामने वाले जो दुश्मन है वो उस कोड को, उस मैसेजेस को समझ ना पाए। ऐसे नावाहो कोड टॉकर सैकड़ों ऐसे फौजियों को पैसिफिक थिएटर में जापान के खिलाफ डिप्लॉय किया गया था। उसके अलावा इवन यूरोप में वेस्टर्न फ्रंट पे, जहां पे जर्मनी से लड़ाई हो रही थी, वहां पे भी इस कोड का इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कि नॉर्मंडी की डी डे लैंडिंग जो थी, जो 1944 में हुई थी, उसमें भी नावाहो कोड टॉकर्स इन्वॉल्व थे। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो पैसिफिक थिएटर में जहां पे जापान से लड़ाई हो रही थी, वहां पे नावाहो कोड टॉकर्स की लाइफ बहुत ही खतरे में थी, क्योंकि उस समय जापानीज फोर्सेस ज्यादातर चुन के ऑफिसर्स को, मेडिक्स को और ऐसे कोड टॉकर्स को टारगेट करती थी, और उनको अगर पकड़ते थे तो उनको टॉर्चर किया जाता था ताकि उनसे उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए ये जॉब ज्यादा मुश्किल थी। बट आप इस कोड की ब्यूटी देखिए, इसकी ताकत देखिए कि पूरे वॉर के दौरान नावाहो कोड को और अमेरिकन इंडियंस की जो बाकी जो भाषाओं को इस करके कोड बनाया गया था, उन सारे कोड्स को कभी भी क्रैक नहीं किया गया, और इसीलिए इस कोड की इतनी वैल्यू थी। यहां तक कि अमेरिकन आर्म फोर्सेस ये चाहती थी कि इस कोड के बारे में कभी पब्लिक को बताया ही ना जाए,
ताकि अगर आगे कभी वॉर हो तो इस कोड को वापस इस्तेमाल किया जाए। हालांकि नवाहो कोड टॉकर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट विडंबना ऐसी थी कि इन लोगों को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। पहले तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये पूरा जो कोड था ये क्लासिफाइड था, इसके बारे में पब्लिक को पता ही नहीं था, इसलिए कभी इनके बारे में बताया नहीं गया। और उसके बाद जब 1968 में इस पूरे नावाहो कोड को डीक्लासिफाई किया गया, यानी पब्लिक के सामने इस बात को लाया गया, उसके बाद भी जो रिकॉग्निशन मिला नावाहो कोड टॉकर्स को बहुत धीरे धीरे, ना के बराबर। फाइनली साल 2001 में, यानी अभी रिसेंटली 20 साल पहले, तब उनको नावाहो कोड टॉकर्स को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल्स दिए गए। तो ये जो मूवी है ये इन्हीं नावाहो कोड टॉकर्स पर आधारित है। मैं इस मूवी को स्कोर दूंगा 6/10। इस मूवी से बहुत लोगों की शिकायत यह है कि हालांकि ये मूवी कोड टॉकर्स के बारे में होनी चाहिए थी, बट इस मूवी में कोड टॉकर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। ज्यादा फोकस फाइनली निकोलस केज के कैरेक्टर पे, जो एंडर्स का कैरेक्टर है, उसी पे किया गया है। और जो एक बहुत ही तगड़ी कहानी हो सकती थी इन कोड टॉकर्स के बारे में, उस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। अगर आपको नावाहो कोड टॉकर्स की ये पूरी जो दास्तान है और स्पेशली ये इनका जो कोड कैसे काम करता था, इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो एक बहुत कमाल की बुक है, उस बुक का नाम भी कोड टॉकर ही है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वो पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक और बुक है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बुक तो एक ऐसे बंदे ने लिखी है जो कोड टॉकर था और उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी किया। तो बहुत ही कमाल की बुक्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो जरूर इस बुक को पढ़िए। ये पूरा जो अमेरिका में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोड टॉकर्स का इस्तेमाल किया गया, इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी है, एक बहुत ही विडंबना वाली बात है कि आप सोचिए अमेरिका में नेटिव इंडियंस पहले से रहते थे, बट कुछ यूरोपियन पावर्स बाहर से आई, उन्होंने अमेरिका में रहना शुरू किया और धीरे धीरे जो नेटिव लोग थे उनको धीरे धीरे उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया और उनको उनकी जगह से निकालना शुरू कर दिया। और फिर ये यूरोपियन आबादी इतनी बढ़ गई और इतनी ताकतवर हो गई कि जो नेटिव इंडियंस थे वहां पे, उनकी ही सिचुएशन बहुत ज्यादा वीक हो गई। और यहां तक ये हालत हो गई थी कि जब पूरी तरह अमेरिका में ये बाहर के लोग सेटल हो गए और अपनी ताकत बना ली इन लोगों ने, तो वो लोग ये भी करते थे कि वो नेटिव अमेरिकन को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करते थे और ये भी कोशिश करते थे कि वो अपनी भाषा में बात ना करें। इसीलिए उनके बच्चों को ऐसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता था और उनको भी पनिशमेंट मिलती थी अगर वो अपनी भाषा में बात करें। पर विडंबना देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्हीं इंडियन लोगों को, इन्हीं की अपनी भाषाओं को इस्तेमाल किया गया अमेरिकन मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए, उनको कोड करने के लिए। जिस भाषा को वो पहले कह रहे थे कि आप बिल्कुल यूज मत करो, उस भाषा को दबाने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली उसी भाषा को उन्होंने अपनी ढाल बना के अपनी एक ताकत की तरह उस भाषा को यूज किया। तो ये कोड टॉकर्स के बारे में एक बहुत बड़ी आयरनी है। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा था कि भारत इतना विशाल देश है और इसमें कितनी हजारों लैंग्वेजेस हैं, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें से ऐसी कोई लैंग्वेज है जो इतनी कम सुनी जाती है, इतनी रेयर है कि उस भाषा को कोड बनाया जा सके? अगर कोई ऐसी भाषा है जिसके बारे में आप जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। अगर आपको हिस्ट्री की कहानी अच्छी लगती है, आपको हिस्ट्री में जनरल इंटरेस्ट है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।